वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक विद आदित्य। आई नो आप भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि आज टेंस को एक नए तरीके से देखने के लिए। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि टेंस है क्या। अगर आपने टेंस की मीनिंग को समझ लिया तो आज के बाद टेंस का भी आपको प्रॉब्लम नहीं देने वाला है। ये वीडियोज़ होंगी कुछ सीरीज़ में और हम इनको सीखेंगे वन बाई वन। हम आगाज़ करते हैं इस टॉपिक का। आज तक आपने भी कभी ना कभी टेंस को ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं टेंस होता क्या है? व्हाट इज़ टेंस? आप में से कुछ कह रहे होंगे एक काल होता है हिंदी मीनिंग, और कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि टाइम होता है। आपको क्या लगता है क्या होता है इनमें से, या इनमें कुछ फ़र्क भी है? हिंदी मीनिंग की तो बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन टेंस और टाइम तो अलग वर्ड है, तो ऑब्वियसली इनमें कुछ ना कुछ फ़र्क भी होता होगा। आज की वीडियो में कंक्लूज़न हम ये निकालेंगे कि ये दो सेंटेंस, इनमें से कौन सा सही सेंटेंस है, टाइम से टेंस है या फिर टेंस से टाइम है। अगर आपको दोनों सेंटेंस सेम ही लग रहे हैं तो एक बार इन दोनों सेंटेंस को फिर से पढ़िए और समझिए कि दोनों सेंटेंसेस में कुछ फ़र्क है। तो समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि टाइम क्या है। टाइम टाइम क्या होता है? जो आप वॉच में देखते हो, कैलेंडर में देखते हो, क्या मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ? नो, दोज आर मीडियम्स टू एक्सप्रेस टाइम। वो क्या होते हैं? मीडियम होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए टाइम को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा। मैं एक्चुअली पूछ रहा हूँ कि टाइम क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। इसलिए टाइम को सुनते होंगे तो ऑब्वियसली आपके मन में एक ख्याल आता होगा साइंस फिक्शन मूवीज़। हमने बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि टाइम के ऊपर बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज़ होती हैं, जिसमें एक टाइम वॉकर होता है जो टाइम के थ्रू कहीं पे भी किसी भी टाइम में वॉक कर सकता है। ये समझते हैं इस टाइम की मीनिंग को एक साइंस फिक्शन की मूवीज़ की ही द्वारा। यहाँ पे हम हेल्प लेने वाले हैं एक मूवी नेम लूसी। लूसी में ये टाइम की डेफिनेशन दी गई है और एग्जैक्टली वही डेफिनेशन वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न। टाइम इज़ द ओनली एब्सोल्यूट थिंग इन दिस यूनिवर्स एंड एवरीथिंग एल्स इज़ रिलेटेड टू इट। लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन विच आई हैव जस्ट गिवन। इसमें मैंने दो बातें मेंशन की, एक तो एब्सोल्यूट थिंग जो टाइम के बारे में कहा जा रहा है, और दूसरी बात कि इससे सारी चीज़ें रिलेटेड है। अब यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट और रिलेटेड थिंग को पहले पता होना चाहिए, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए इनमें क्या होता है। एब्सोल्यूट को पहले मीनिंग समझते हैं कि इसके एग्जिस्टेंस के लिए इसको किसी और की एग्जिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो आप सिंपली इसको समझ सकते हो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती अपनी खुद की एग्जिस्टेंस के लिए। दूसरी रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या होती है? जब इनको जो भी रिलेटिव थिंग्स होते हैं उनको एक दूसरी चीज़ की आवश्यकता होती है खुद की एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए। आइए एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि विक्ट्री। विक्ट्री क्या है? एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है? ऑब्वियसली इट इज़ रिलेटिव। अब रिलेटिव किसकी? अगर कोई इंसान हारेगा तभी कोई जीतेगा, तो डिफ़ीट होगी तभी विक्ट्री होगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये रिलेटिव टर्म है। खुद भी सोच सकते हो कि सारे अगर जीत ही जाते हैं तो क्या हमें बताने की ज़रूरत होती? somebody loses, that's why somebody else wins। डेफिनेशन के थ्रू ये समझा कि टाइम एक ओनली एब्सोल्यूट थिंग है और बाकी सब यूनिवर्स में जो भी है वो इससे रिलेटेड है। आइए इसको समझते हैं कैसे। वट एवर यू कैन सी दैट्स एग्जिस्ट ऑन सम स्पेसिफिक पॉइंट और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब जो भी कुछ देख पाते हैं वो किसी न किसी पॉइंट या ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं और उसके बाद उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, तो ये रिलेटिव है टाइम के। आइए समझते हैं एक एग्जांपल से जो लूसी मूवी में दिया गया था। आपको ग्राउंड के एक हिस्से पे खड़ा किया जाए और आपको वॉच करना है एक कार को जो सर्कुलर ग्राउंड में मूव कर रही है। अगर इसी समय आप अगर उस कार को अनलिमिटेड स्पीड दे दो, मतलब उसका टाइम पे पूरा कंट्रोल आ जाए, तो क्या आप उस कार को देख पाओगे? वो एक पल में कहीं से कहीं और पहुंच जाएगी और आप उस कार को नहीं देख पाओगे। आप जो भी देख पाते हो उन सब के पीछे टाइम लगता है। अगर टाइम नहीं लगेगा तो वो चीज़ें आपको एक पल में ही गायब हो जाएंगी और आप उनको कभी देख नहीं पाओगे। कि हर एक चीज़ किसी न किसी पॉइंट या ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे एग्जिस्ट कर रही है। अब एग्जिस्टेंस को शो कैसे किया जाता है? हम सब ने बचपन में डायमेंशन सीखे थे, वही मैं उन्हीं डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, 1D 2D 3D। तो हमने इन सब को सीखा क्यों था? चीज़ों की एग्जिस्टेंस को ही बताने के लिए। जैसे कि 1D क्या होता था? एक सिंगल लाइन होती थी जिसमें सिर्फ लेंथ होती थी। 2D जिसमें लेंथ के साथ साथ ब्रेथ भी आ जाती थी।
3D में लेंथ ब्रेथ के साथ हाइट भी आ जाती थी। तो अब हम टाइम को क्यों ले रहे हैं? टाइम इज़ द फोर्थ डायमेंशन। फोर्थ डायमेंशन ये कैसे है? अब डायमेंशन को समझते हैं कि डायमेंशन क्या होते हैं, मेज़र या फिर रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होते हैं चीज़ों के। तो वैसे ही हम टाइम को भी यूज़ कर सकते हैं मेज़र करने के लिए। किसको? किसी चीज़ की भी एग्जिस्टेंस को। बट एग्जिस्टेंस क्या होती रहती है? चेंज होती है। तो टाइम इज़ यूज टू मेजर और शो द चेंजेस का पता हमें टाइम से क्यों पता चलता है? आप खुद ही सोचिए कि आपका बीता टाइम, पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम से कितना चेंज है। आप उस चेंज को किस ज़रिए से दिखा पाओगे? तो चेंज आप टाइम के थ्रू ही दिखा सकते हो कि आपके पास पहले कुछ हुआ करती थी, वो अब है या फिर अब नहीं है। बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में हुए हैं और उनको सिर्फ आप देख सकते हो क्योंकि टाइम एग्जिस्ट करता है। टाइम की मीनिंग निकाल सकते हैं कि टाइम क्या है? स्टेट ऑफ चेंज है। और उन्हीं स्टेट ऑफ चेंज को पॉइंट आउट करने के लिए टेंसेस का यूज़ होता है। अब आपको पता है कि चेंज होते क्यों हैं? कोई ना किसी एक्शन के कारण और हैपनिंग के कारण। और इन्हीं के कारण क्या होता है? स्टेट में चेंज होता है। किसके? टाइम के और चीज़ों के एग्जिस्टेंस में। पता है कि एक्शन जो वर्ड्स निकलते हैं वो किससे निकलते हैं? वर्ब से। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि टाइम में चेंज होने के कारण चीज़ों के भी एग्जिस्टेंस में चेंज होता है। तो इन्हीं दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ टेंस। टाइम में किसी चेंज को हम अगर पॉइंट आउट करें थ्रू सम काइंड ऑफ एक्शन, दैट इज़ गोइंग टू बी योर टेंस। इन दो वर्ड्स का यूज़ करके टेंस की डेफिनेशन तैयार करने से पहले हम ये जान लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन था शुरू में, कि टाइम से टेंस है या टेंस से टाइम है। तो ऑब्वियसली आप जान ही चुके हैं कि टाइम में जो भी चेंज होता है, स्टेट ऑफ चेंज को पॉइंट आउट करने के लिए हम टेंस का यूज़ करते हैं। तो टाइम एक वाइड कॉन्सेप्ट है और टेंस एक छोटा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे टाइम से टेंस है, ना कि टेंस से टाइम है। टाइम विल चेंज द टेंस, यही पॉइंट आपके पूरे टेंस में काम करने वाला है। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिएगा कि टाइम से टेंस क्यों है। क्योंकि टाइम एक वाइड कॉन्सेप्ट है और उसमें किसी भी चेंज को बताने के लिए हम किसका यूज़ लेते हैं? टेंस का यूज़ लेते हैं। तो एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है। तो जो डेफिनेशन हम तैयार कर सकते हैं इन दो वर्ड्स का यूज़ करके, एक्शन और टाइम का, वो बनेगी आपकी टेंस का मीनिंग। और वो मीनिंग क्या है? टेंस इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज़ एक्सप्रेस बाई सम स्पेसिफिक पॉइंट और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तैयार की है, समझने वाली बस बात इतनी है कि अ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है और टाइम की स्पेसिफिक पॉइंट और ड्यूरेशन क्या होती है। इस बात को तो हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे और मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा कि टेंस और टाइम में आखिर फ़र्क क्या है। ये दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो इनमें रिलेशन आप शो कर सकते हो, लेकिन दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आप सेकंड पार्ट के लिए रेडी रहिएगा। सेकंड पार्ट में हम जानने वाले हैं टेंस की मीनिंग, फॉर्म, वर्ब फॉर्म क्या होती है और दूसरी आपकी पॉइंट या ड्यूरेशन ऑफ टाइम होती क्या है आखिर।